दुख मिलेगा वो महासुख देने वाला मन की मन विश्वास करो, रखिए मन में गोए जाओ। शून्य आप लई है लोग सब बात न लई है, कोई स्थिति है जो अपने दुख की बात है इष्ट से कहे दूसरे से सह जाओ चुपचाप। दूसरा क्या हमारा किसी से मत करेगा, अपने माया की बात किसी को मत फांसी में फंसा हुआ बंदा रहीमन मन की हम मन व्यथित कर देगा क्या। रखिए मन में गोए दुख शून्य लई है लोग सब बात न लई है, देव से कहो अपने दुख की बात हमारा उपहास से कहे दूसरे से नहीं। सहयोग तो कोई कर नहीं सकता, दूसरा क्या हमारा सहयोग करेगा। दुखान्य सुखासी में फंसा हुआ यहाँ दुख मिले तो सुख मान के रह कर देगा क्या, क्योंकि वास्तविक अपने मन की बात दुख भोगने से जब पाप का नाश हो जाएगा और जहाँ हमारे देव से आए और सुख आया दूसरे से कहोगे तुम्हारा उपहास करेगा। इंतजार करो, कोई कर नहीं सकता। जितना भी वृंदावन वास करने में दुख मिल रहा है तो आनंद दुखान्य पापों का नाश हो रहा है। यहाँ दुख मिले तो सुख मान के सह जाओ पापों का, क्योंकि वास्तविक विद्याभ्यासों से जब जानी का नाश हो जाएगा जहाँ हमारे पुण्य आए और यदि तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है धैर्य रखो, इंतजार नाम जापक हो। जितना भी वृंदावन वास करने में दुख मिल रहा है तो तुम्हारी जन्मों के पापों का नाश हो रहा है। जैसे दुख सह लो, दुख से एक दिन महापर्वत में डूब जाओगे का नाश। ऐसे ही यदि अपयश हो विद्यापयश हो, लोग जानी निंदा कर रहे हैं वृंदावन वासी हो, यदि तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है धैर्य रखो। नाम की कृपा से ऐसे सद्गुण आएंगे। वृंदावन वासी हो, सेवक जी महाराज एक दिन तुम्हारी जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए, एक दिन प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अपयश हो अरुबाढ़ है रस रीति, लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वृंदावन वासी हो, विषम संसार कीर्ति जग धाम की कृपा से तरह सब जग विमल कीर्ति से ऐसे सद्गुण आएंगे। संगति ना टरे सेवक जी महाराज वृंदा विपिन पावे श्री हरिवंश राधिका गुण गाई है। इसलिए डरना प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई। निंदा कर रहा है अरुबाढ़ है रस रीति चित ना टरे, चुपचाप निश्चित बने रहना। संसार कीर्ति जग सब जग विमल कीर्ति सब जग विमल कीरति भादु संगति ना टरे, श्री राधिका वृंदा विपिन पावे श्री राधिका। अन्यथा अधमिष्ट दुष्परिभवान, कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है अधम पुरुषों के द्वारा निराश मत होना, अत्यंत अपमानित निष्ठावान बने रहना। एक तरह सब जग विमल कीरति, अगर नीच पुरुष तुम्हारा अपमान कर रहे हैं तो उसे अमृत वृंदावन सह पावे श्री राधिका। अध्यात्म है, इसी से आप अधमिष्ट दुष्परिभवान कर भगवत स्वरूप में स्थित होंगे। अधम पुरुषों के द्वारा था अधमिष्ट अपमानित होने पर भी अन्य विचार करके दुष्ट लोग हमें नीच लोग हमें अगर नीच पुरुष तुम्हारा अपमान कर रहे तो उसे अमृत के समान रह जाना। तो सम्मान अध्यात्म है, उसे सम्मान से आप जैसे प्राप्त होने पर हम आनंदित होकर सह जाते होंगे, ऐसे अपमान को हम आनंदित होकर मन था अधमिष्ट परिभ्रमान नीच विचार करके दुष्ट लोग हमें नीच लोग हमें अपमानित करे। परिणाम क्या होगा, गाली दे मिलेगा क्या, बोले श्री राधा सम्मान और सत्य भज सके। उसे सम्मान मुरलीधर श्री लाल महाराज लाडली जो महाराज दोनों का भजन करने का अपमान को हम आनंदित होकर सह जाएं। नीचा मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख में फंसे रहते हैं, उसे भजन में होता अमृत के समान सह जाते रहते। परिणाम क्या होगा, जो मिलेगा निंदा और अपमान श्री राधा मुरलीधर वही भजन मार्ग में आगे बढ़ते हैं। राधा मुरलीधर श्री लाल महाराज लाभान सदा। यदि वृंदावन बहुत गरीबी से तुम्हें रहने को मिल रहा है, उनसे भजन नहीं होता, इधर उधर प्रपंच सेवा करके पेट भर के जो जैसे निंदा और अपमान वृंदावन वास कर रहे हो, तो वही भजन माला में आगे महाविभूति को प्राप्त होगे। महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, महाविभूति स्वरूप हमारे प्रभु वृंदावन में बहुत प्रभु का साक्षात्कार वृंदावन करा देगा, तो इससे बढ़कर और कौन सेवा करेंगे। इसलिए अगर गरीबी है, जैसे कष्ट पूर्वक बड़ी अव्यवस्था कर रहे हो, चुपचाप देख लेना तुम महाविभूति को। भले हमें किसी के घर में झाड़ू लगाना मिल जाएंगे, चाकरी बढ़कर और क्या है, भले किसी की हमें महाविभूति हमारे प्रभु है, हम वृंदावन प्रभु का साक्षात वृंदावन करा देगा, वृंदावन इससे बढ़कर बना देगा रही। इसलिए अगर गरीबी है, एक बड़ी अव्यवस्था है, चुपचाप पुण्यमस्ती, भले हमें किसी के घर में वृंदावन लगाना पड़े, पोछा लगाना पड़े, चाकरी करनी सबके लिए नहीं, भले किसी की हमें सेवकाई करनी पड़े जिसमें हम वृंदावन में छोड़ेंगे, तो एक दिन देख लेना ये वृंदावन में विभूतिवान बना देगा। पुण्यमस्ती अस्ति माने है। एक बड़ी बात और कहे, उससे बनेगा पुण्यमस्त, परिणाम होगा पुण्य। यदि ते वृंदावनम जीवनम, क्योंकि वृंदावन वासी अखंड वृंदावन सबके लिए नहीं, ते वृंदावन जीवन के लिए है जिसने अपने जीवन को वृंदावन में बना दिया, या वृंदावन जिसका जीवन है, अगर भूल से उससे पाप भी बन गया तो वो पुण्य प्रदान करने वाला बन जाएगा। ये बड़ी गजब, उससे बनेगा पाप।
और परिणाम होगा पुण्य। क्यों? जैसे क्योंकि वृंदावनवासी अखंड वृंदावनवासी हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं। वृंदावनम जीवनम से दंड नहीं, जिसने अपने जीवन को वृंदावन में बना दिया, या वृंदावन जिसका जीवन है, अगर भूल से उससे पाप भी बन गया तो पुण्य प्रदाहित कर लिया। बच्चा रो रहा है, ये बड़ी माँ उसे दंड नहीं देती, यद्यपि उससे गलती हुई है उसको पुरस्कार करके दुलार देती है। छोटे बच्चा प्रभाव रोने लगता है, अपनों ही गुण से दंड नहीं, जैसे बालक मलिन को मारती है और अच्छी अच्छी वस्तुएं खिलाती है। पुण्य मत दिया, कोई गलती कर ली, अपना अहित कर लिया, बच्चा रो रहा है, मत करो, माँ उसे इस दंड नहीं देती, मुझसे गलती हुई है, वो उगता हुआ सूर्य करके दुलार प्रभाव तो वृंदावन ही माँ भाव मिला सकते हैं। जैसे देर को नॉर्मल, जैसे बालक मलिन को आएगा, बड़े बड़े तेजस्वियों के तेज का हरण करने में पुण्य मत रखता है। ऐसे ही जो अखंड वृंदावनवासी है, उससे गलतियां हो रही, उसकी गलतियां मत आज इस स्थिति एक दिन वो इन गलतियों को रौंद करके वो उगता हुआ सूर्य वाला कृपा का प्रभाव अब उस दिन फिर तुम आगे मिला श्लोक में, जैसे वृंदावनवासी को नॉर्मल सावधानता का चढ़ाई पे आएगा, बड़े बड़े तेजस्वियों के तेज हरण कर लेने की सामर्थ्य रखता है। ये तो वृंदावन, ऐसे ही जो अखंड वृंदावनवासी है, अब रहने गलतियां हो रही, उसकी गलतियां मत देखो, एक दिन वो इन गलतियों को रौंद करके दिव्य सद्गुणों वाला बन जाएगा। पिशाच्या सर्वासानाम श्लोक में मूल वृंदावनवासी सम्यक सावधानता हम, ये तो वृंदावन का प्रभाव कारणने जो समाज रहनी कैसी रहे। जब पिशाच लग जाता है संगम दूर, केवल उसी के अनुसार बात होती, वो अपने अनुसार बात नहीं। पिशाच्या सर्वासानाम, पिशाच ही मूल सम्यक क्रिया करवाएगा। दैवाल निर्वाह दे, यदि आप श्रीमद् वृंदावन कारणने धर्म विरुद्ध आचरण कर पिशाच लग जाता है, पिशाच की तरह ये केवल उसी के अनुसार बात होती है, वो अपने अनुसार बात नहीं कर सकता। और कुछ पिशाच ही बुलवाएगा, लगने वाला नहीं, आंतन करवाएगा, पिशाच ही क्रिया करवाएगा। इसलिए स्त्री साधक पुरुष की तरफ देखना, पुरुष की तरफ आकर्षित होना, और पुरुष साधक भोग की कामना से धर्म विरुद्ध स्त्री की तरफ देखना, आचरण कर बैठे कुछ नहीं है। तो पिशाच की तरह ये स्त्री आचरण नहीं है, केवल तुम्हारी दुर्दशा है, तुम्हारा नाश होना है, इसलिए तुम्हारे वाला नहीं, कुछ नहीं, किसी के हाथ नहीं, मलमूत्र के द्वार है, इसलिए मानस का पिंड है, उसकी तरफ नरक का दुख है, वो पुरुष की तरफ आकर्षित होना, और पुरुष साधक स्त्री की तरफ आकर्षित होना, स्त्री के चेहरे पर अचानक बिल्कुल बंद कर दो, दोबारा नहीं है, ये मान लो कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी दुर्दशा है, तुम्हारा नाश होना है, इसलिए तुम आकर्षित हो रहे हो, कुछ नहीं है। पिशाच के द्वारा मांस का पिंड है, नरक का दुख है, वो महापुरुषों की बात है। किसी के ये तीन चेहरे पर अचानक दृष्टि चली जाए, दोबारा बांधे हुए हैं, कामिनी मान लो हमारी कंचन अनुभव की बात देते हैं, बड़े बड़े संगम दूर काइयों में गिर जाते हैं। पिशाच्याः सर्वासानाम से मिलने का अवसर जो मानव देह में था, ये महापुरुषों की बात है। कौन सा सुख है? घृणित दुर्गंध युक्त, ये तीन ही संसार को संभावना बांधे हुए हैं। धिक्कार है हमारी मलिन बुद्धि, कंचन सच्चिदानंद भगवान परम पवित्र, बड़े बड़े इन्हीं तीन खाइयों में गिर जाते हैं, नाम रूप लीला सच्चिदानंद भगवान से मिलने का अवसर जो मानव देह में तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं उपासक, दुर्गंध भक्त। कहाँ की भक्ति, कहाँ की साधुता, कहाँ की उपासना है? धिक्कार है हमारी मलिन बुद्धि, सच्चिदानंद भगवान परम मलमूत्र से आनंद प्रदान करने वाले उनके नाम रूप लीला की तरफ हमारी प्राप्त करके हम दूरी बना के रखो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। हम बनते हैं हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, हम बनते हैं भक्त। शिवविरंचिका मोह है, कहाँ है उपासना है? जो अपने सच्चिदानंद भगवान के सुख को छोड़कर मलमूत्र जो मृगी से पैदा हुए थे, स्त्री को जानते भी नहीं थे, तो संगी की भ्रंगी कर डाली जाए। भ्रंगी माने दूरी बना के रखो, ज्यादा ज्ञानी बना के आसक्त कर लेता, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। शिवविरंचिका मोह है, चढ़ जाए ऐसे चढ़ जाता है। कामी नारी प्यारी, संगी की भ्रंगी कर डाली, फिरते वही जो मृगी से पैदा हुए थे, स्त्री को जानते भी नहीं थे। चिंतन करो, श्रृंगी की भ्रंगी कर सुख मिलता है, और जब क्रिया करो तो वो सुख नहीं, भ्रंगी कीड़ा नहीं भरमरा के आसक्त कर लेता है, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, यही होते। जैसे पिशाच चढ़ जाए ऐसे चढ़ जाता है। सूप जाए नारी प्यारी, संगात संजायते कामात् क्रोधो विजायते, चिंतन वही क्रोधात् भवति सम्मोहा। जैसे जैसे चिंतन करो तो चिंतन में सुख मिलता है, और जब क्रिया करो तो वो सुख नहीं, प्रणश्यति। फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, साधक विषयों का ध्यान करने लगता है। सर्वतो विषयान् डरना चाहिए। संगास्ते सूप जायते, स्त्री साधक पुरुष का ध्यान, जायते क्रियाओं का ध्यान, चाहे साधक हो चाहे साधिका, क्रोधात् भवति सम्मोहा। अगर भगवत मार्ग में आपको सुदृढ़ चलना है तो त्यक्त्वा संगम दूरता स्त्री पिशाच्याः। पिशाच साधक विषयों का ध्यान कर जाएगा,
इसलिए दूरी बना के रहो। अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो भी मंगलमय धाम में पड़े हो। साधक पुरुष का ध्यान, पुरुष की क्रियाओं का अपने जीवन को नष्ट करने वाली प्रक्रिया को तुम देखकर मुस्कुरा। अगर भगवत मार्ग में आपको सुदृढ़ चलना है तो अपार कृपा की जो तुम्हें संसार से निकाल दिया, नहीं तो कैसी दुर्दशा है। हमें तुम्हारा दिमाग उसी में लग जाएगा। इसलिए दूरी बना के रहो। अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो भी मंगलमय धाम में पड़े हो, लेकिन अपने जीवन को नष्ट करने वाली प्रक्रिया को तुम देखकर मुस्कुराते। आज अवसर दिया है, पूछो मत। भगवान अपार कृपा के जो तुम्हें संसार से निकाल दिए, नहीं तो कैसी दुर्दशा जो हमें वृंदावन धाम। अरे हमें मुस्कुराहट से सतमार्ग मिला। वदन धाम और सतमार्ग को छोड़कर गंदी बातें सुने, गंदी बातें चिंतन करें, इधर उधर ताक झांक करें। ये कोई सौभाग्य का विषय है क्या? भटकते हुए कोई स्त्री हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे तो हम सौभाग्यशाली की तरफ न देखकर, कोई पुरुष हमारी तरफ देख के अधिकार है तो परम पुरुष धाम प्रिया जो मुस्कुरावे सब तो सौभाग्य माने। हम धाम और सत्मार्गों में फंस के तो अनंत बातें सुने, गंदी बातें चिंतन करें, इधर लाधे नहीं हो। ये कोई सौभाग्य का विषय है क्या? किसी से याचना न। कोई स्त्री हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे तो हम सौभाग्यशाली। कोई पुरुष हमारी तरफ आपके लिए जो विधान बनाए परम पुरुष पान प्रिया जो मुस्कुरावे तो सौभाग्य माने, उसी में राजी रहो। मुस्कुराहटों में फंस के बढ़िया है तो राजी है, नहीं है तो राजी है। दैवाल लब्धे नहीं हो, 3-4 निर्वाह हम किसी से याचना न खुलवाया, बाहर से ताला लगा दिया। भगवान आपको देख रहे हैं, कुछ पात्र रख लिए अपनी दिनचर्या, आपके लिए जो विधान बनाए हैं खान पान वस्त्र व्यवस्था से सोच, उसी में राजी रहो। भजन बढ़िया है, राजी है। भजन का मतलब नहीं है 4 माला घुमा लिए वृंदावन में 3-4 दिन आहार मार करके तन को मान कुटिया का ताला नहीं खुलवाया, बाहर से ताला लगा दिया, वृंदावन में अंदर चाबी ले ली। रात दिन जब एकदम अपनी दिनचर्या दिमाग बनाकर भजन में लगाया जाता है, तब जाकर को सनातन खुलवाया को प्राप्त से शौच स्नान के शरणम हरिशरणम। भजन का मतलब दिखावा नहीं, भजन का मतलब नहीं 2-4 माला जाकर के घुमा लिए वदानंद बनती है। तो कह रहे दैवाल लब्धे नहीं व निर्वाह, मन ही जैसे तुम्हें वृंदावन रखे वृंदावन वैसे राजी रहो। रात दिन जब एकदम श्रीमद वृंदा की दिमाग बनाकर भजन में लगाया जाता है, तब जाकर को सनक सनंदन वृंदावन में प्रीति पूर्वक निवास करो। स्त्री संग से दूर रहो, भगवत चिंतन पुरुष संग से दूर रहो, भगवदानंद। चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, दैवाल लब्धे नहीं व निर्वाह, कोई भी हो। जैसे तुम्हें वृंदावन काल है वैसे पिता से पुत्री सुरक्षित रहना। श्रीमद वृंदा काल में पूर्ण बात हो गई। पिता से पुत्री सुरक्षित रहना सबसे पूर्ण बात हो गई। निवास करो, नातेदार स्त्री संग से जाने दो, कभी भी अपने पुरुष संग से दूर। जीवन को अपवित्र चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, धारण करके भगवान के मार्ग कोई भी हो। आज से सुन रहे काल है, हम ले लो। पिता से पुत्री सुरक्षित रहना, जो हुआ सब हुआ, पूर्ण बात अपना न सयो। आज से परम पुत्री सुरक्षित रहना सबसे पूर्ण बात हो गई। गंदे होके नहीं नातेदार इनकी बात जाने दो, कभी भी अपने की सेवा में जीवन को अपवित्र होने दो। यदि ब्रह्मचर्य व्रत धारण को भी भगवान के मार्ग में हम है। आज से बार आज से नियम ले लो, होता रहता है, पुरुष हो चाहे स्त्री, जो हुआ सो हुआ, अबलो नसानी अबला न सयो। आज से परम पवित्र जीवन भाव से समझते हुए निकुंज गंदे होके नहीं चलना, हमें पवित्र होकर आई माता बहनों को भगवत स्वरूप मानते हुए, और इसमें जैसे जीवन हमारा वृंदावन तो भी बात करे एक वैसा है। वृंदावन वास बार बार इसी जन्म में जीव पतित होता रहता है और हाथ चलते हैं। महाप्रभु श्रीपाद देव का पावन वृंदावन वास के लिए कथन करके प्रेम लक्षण भाव से समझते हुए, विस्तार अपमान निंदा स्तुति को सहते हुए, पराई माता बहनों को भगवत स्वरूप मानते हुए, जिनके हृदय में हमारा वृंदावन भगवान के प्रति भगवती उत्पन्न हो गई, वास करें तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। तो भक्ति का स्वरूप है कि इष्ट देव के मिलन की व्याकुलता पैदा करके प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में विस्तार कर, लोक लाज कुल कान सब त्याग करके बस कैसे प्रभु मिले। जिनके हृदय में भक्ति का भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई, लोक लज्जा रह जाए न कुल कान की मर्यादा रह जाए, बस भक्ति का स्वरूप है कि इष्ट देव के मिलन की व्याकुलता पैदा हो जाना। नारायण स्वामी एक पद में कहते हैं, लोक लाज कुल चलोरी आज ब्रजराज मुख। भक्ति का स्वरूप है न लोक लज्जा रह जाए न कुल कान की मर्यादा रह जाए, बस एक बात रह जाए कि इष्ट देव को नहीं सरेगो। नारायण स्वामी एक पद में कहते हैं, कोई कहेगो चलोरी श्याम के ढिंग ब्रजराज मुख, याहू ते अधिक पुनि और काज सो काज नहीं सरेगो। फेरी घूंघट कहा कोई कहेगो, सूर रण चढ़े श्याम के डरे गई, बेगिनी चाहे ते अधिक पुनि मिलो और कहा नारायण करेगो।
बहुरी है सौ सखी फेरी घूंघट कहा बहुत बढ़िया। सूर रण चढ़े पे कौन सो डरेगो, बेग निज प्यारे भगवान के लिए सब कुछ छोड़ मिलो नारायण। नाचने निकले तो घूंघट कैसा, बहुरी है सौ सखी ऐसे जब भगवत प्राप्ति के लिए निकले तो दुख अपमान निंदा की चिंता क्या, तो कमर कसते हैं। चलो अब कमर कस जो होगा, चाहे अंदर जलूं चाहे बाहर जलूं, अब भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगी। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। भक्ति का स्वरूप है। जब नाचने निकले तो प्यारे कैसा, जब युद्ध में निकले तो घाव प्यारे की बात सुनकर हृदय ऐसे जब भगवत प्राप्ति के लिए निकले तो दुख अपमान निंदा की चिंता क्या, तो कमर कसते हैं। हो गया जो होगा, चाहे अंदर जलूं चाहे बाहर जलूं, भी लज्जा भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। एक बार आके ऐसा दृढ़ निश्चय पूरा जीवन का भक्ति का स्वरूप है। रहते हो अपने प्यारे के लिए तड़पना। थोड़ा तो लज्जा करो, प्यारे की बात सुनकर हृदय बढ़ावे तो 1000 कदम बढ़ाते हो। प्यारे के लिए व्याकुलता होना, आपके लिए चल पड़े तो मनोरंजन क्यों फेंकते हो? आप आओ ना। बोले नहीं परीक्षा करेंगे, आप परीक्षा करेंगे तो पहले बैठे कि एक बार आके आप मिल जाओ। पूरा जीवन का जीवन हो गया माया के द्वारा रहते हो। शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है। थोड़ा तो लज्जा करो, तुम्हारे लिए एक कदम कोई बढ़ावे तो 1000 कदम बढ़ाते हो। कृपा करो, आपके लिए चल पड़े तो मनोरंजन क्यों फेंकते हो? आप आओ ना। बोले नहीं परीक्षा के हृदय में आप परीक्षा करेंगे तो पहले भगवान से मिलने की व्याकुलता जागृत हो जाती है। आपकी रचित जिनका हृदय श्याम रंग में रंग गया, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, इन्हीं की परीक्षा। जिनकी भगवान के सुंदर नामों हे नाथ जगत पावन करने वाली लीलाओं में रति है, उन बड़भागी भक्तों ने ही यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक किया। जिनके हृदय में जो रात दिन नाम जब भगवान से मिलने की व्याकुलता जागृत हो जाती है, बस जिनका हृदय श्याम रंग में रंग गया है, धन्य है उनका जीवन। उन्होंने अपना मनुष्य भगवान के सुंदर नामों जगत पावन करने वाली लीलाओं में रति है, भगवत कृपा होती है, यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक किया। उनको प्रभु के नाम रात दिन नाम जब कर रहे हैं, भगवत लीला कथा अमृत के समान लग रही है, लेकिन बस वही भगवान की लगन, तो धन्य है उनका चिड़चिड़ाहट वाला। उन्होंने अपना मनुष्य जीवन सार्थक किया। प्राय देखा गया है कि जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, जब हरिवंश नाम जानी है, तब सब हिंदे लघुमानी है, लीला से बोले बहुमान नहीं लगता है। मंद मुस्कुराहट हो और बहुत शीतल बचा लगना, ऐसा नहीं कि पूछत रीति चिड़चिड़ाहट वाला स्वभाव बनाना, ये ठीक है ऐसे बात करे। ऐसा भक्ति रंग नहीं लाती। अगर आपसे कोई बात करे तो हम किसी से कहें ना कि हमें अच्छा नहीं जानी है, तब अंदर ही अंदर हम उस बात को दुखा से बोले सह रहे हैं, जो हमें मुस्कुराहट हो बात करना पड़े और बहुत शीतल वचन करना पड़े। ऐसा नहीं बोल करके प्यार में बात करे तो अच्छा नहीं लगता, ये वो जानना। ऐसा भक्ति रंग नहीं लाती। जिन पर भगवत कृपा होती है, हम किसी से कहे ना कि हमें अच्छा नहीं लगता, भगवान अंदर ही अंदर हम उस बात को था के सिवा कुछ पूर्वक सह रहे हैं, जो हमें सही खान कुर्बान से भावे है, संसार कोमल वचन भावे है, कम बोल करके प्यार में शत्रुओं से निपटा के चलते अच्छा नहीं लगता, ये वो जान न पावे। ब्रह्मादिक के भोग 26 समलागत, जिन पर भगवत कृपा नारायण ब्रजचंद की लगन लगी, लगन भगवान के नाम रूप में लीला गुण कथा के सिवा मोहन खान पान बसी गयो, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे देखा रहा है, हरियासिक का लोक लाज ब्रह्मादि के भोग 26 समलागत छूटी गई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी, लगन नारायण स्वामी एक पद में कह रहे मोहन बसी गयो मेरे मन में, जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, संसार की परवाह नहीं, उनकी दृष्टि बदल जाती है। जित देखने लगन में वह दिखे, मोहन घर बाहर बसी गयो आंगन में, जित देखूं जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, उनको संसार की परवाह नहीं, उनकी दृष्टि बदल जाती है। जित देख में हित ही वह रोम रोम घर बाहर आए गयो आंगन मन में, जित देखूं बसी गयो मेरे मन में, घर बाहर वही आंगन में, तन मन प्राण सब उसी के रंग में रंग गए। आँख खोलकर देखता है तो श्याम सुंदर, रोम आँख बंद करता है तो श्याम सुंदर, गयो कुंडल झलए कपोलन सोहे गयो मेरे बाजूबंद भुजन में, वही बार बार कलित तन मन प्राण सब उसी के रंग में रंग गए। आँख खोलकर देखता है तो श्याम सुंदर, आँख बंद करता है तो श्याम सुंदर,
में कुंडल झलक कपोलन सोहे मेरे बाजू बंद भुजन में बस गयो मेरे ललित मणिमाला नूपुर धुनी चरणन में कैसी घुंघराली अलकावली कैसे चिकने कपोलों पर बसी गयो कुंडलों की शोभा मेरे कैसे अधरों पे मन बंसी में धारण किए कैसा सुंदर मोहन पीतांबर बसी कैसे सुंदर गयो चरणारविंद और उन पर विराजमान मेरे नूपुर मन में। और उनकी धुनी जिधर देखो चपल नयन वो श्यामांग भ्रकुटी कैसी वरबा घुंघराली अलकावली कैसे चिकने कपोलों पर कर्ण कुंडलों की हाड़ शोभा है। कैसे अधरों पे बंसी सघन धारण किए कैसा लसन सुंदर में पीतांबर कैसे सुंदर चपल चरणारविंद नयन और उन पर विराजमान एक बार नूपुर नेत्र और जिसके उनकी नेत्रों धुनी में मिल गए किसी काम का। चपल नयन केवल वो श्याम का रहा। भ्रकुटी एक बार में। वरबा यही जीवन भर याचना करनी यही रोना हाड़ पूरे है। जीवन की शाम होती जा रही हम सघन आपके भक्त कहलाते हैं। एक लतन बार में भी तो नहीं सुना आपने चपल नयन एक बार भी तो नहीं नेत्र करुणा जिसके की कि नेत्र आप में मिल मेरे गए नेत्र किसी गोचर काम हो हो जाए केवल वो श्याम एक का बार रहा। भी तो मेरे नयन एक बार पथगामी में। नहीं हुए यही जीवन मेरे भर याचना नेत्र करनी। वैसे यही की वैसे ही बने हुए वही जगत वही पूरी माया जीवन वही की शाम संसार। होती जा रही हम आपके भक्त हे कहलाते हैं। नाथ, एक बार भी तो नहीं सुना आपने चपल एक बार भी नयन तो नहीं करुणा की कि आप भ्रकुटी मेरे नेत्र गोचर हो जाए। वरबा की एक बार भी तो मेरे नयन पथगामी नहीं हुए मेरे नेत्र वैसे की वैसे ही बने हुए वही जगत वही मोल माया वही बिकी संसार में हे इनकी नाथ, नेक हसन में चपल नयन नारायण भ्रकुटी बिना वरबा मोल बिकी में ठाढ़े इनकी सघन नेक में हसन में नारायण बिनु मोहन मोल बसी गयो मेरे इनकी मन नेक में। हसन लोक में लाज कुल नारायण कानी छूटी बिना गई मोल या बिकी की में। नेह लगन इनकी में नेक हसन मोहन में बसी गयो मोहन मेरे बसी में। गयो मेरे रात दिन केवल मन प्रभु का में लोक उनकी रूप दर्शन की पिपाशा कुल कानी ऐसे में छूटी गई महापुरुषों का जीवन या की आंतरिक त्याग में होता है। नेह लगन में बाहर से वो किसी भेष में रहे। मोहन बसी गयो क्योंकि मेरे जिसने एक मन बार में। प्रेम रसासो चख लिया रात दिन केवल प्रभु उसे संसार उनकी रूप दर्शन के पिपाशा ये अच्छे ही नहीं लगते ऐसे में महापुरुषों का जीवन आंतरिक त्याग में होता है। संसारी सुखों में तो मनुष्य तभी किसी भी सुखानुभव करता है सच्ची मानिए क्योंकि आपका मन जिसने मलिन एक बार प्रेम रसासो अच्छा चख लिया लगा है। निर्मल उसे मन को संसार अच्छा नहीं लगता संसार के निर्मल सुख मन को ये भोग ये अच्छे अच्छे ही नहीं नहीं लगते जैसे कोई भी सब घ्राणेन्द्रिय और नेत्रेंद्रिय वाला नाली के पानी संसारी को नहीं सुखों पीना में तो चाहेगा। मनुष्य तभी क्योंकि सुखानुभव करता है नेत्र से दिखाई दे रहा सच्ची गंदा मानिए। पानी। ऐसे ही आपका जो मन भगवान बांध के के चरणारविंद चरणारविंद का अनुरागी अनुराग मन अच्छा है लगा। सावई मना कृष्ण पदार निर्मल विंदयो। मन को संसार अच्छा नहीं लगता वही गंदी निर्मल मन को ये नहीं भोग सुनना अच्छे नहीं चाहेगा। लगते। गंदी बातों को नहीं भोगना जैसे चाहेगा। कोई भी गंदे भोगों को घ्राणेन्द्रिय और नेत्रेंद्रिय वाला नाली के पानी को नहीं पीना चाहेगा जिसने एक क्षण को भी सुख क्योंकि नाक स्वरूप से बदबू और नेत्र से दिखाई दे रहा श्याम गंदा पानी। सुंदर प्रेम देव के ऐसे दर्शन ही जो कर लिए भगवान के चरणारविंद का उसके लिए अनुरागी ब्रह्मा मन है। के सावई भोग भी मना तुच्छ कृष्ण दिखाई पदार देते विंदयो। तुच्छ फिर मर्त वही लोग के गंदी भोगों बातों की को क्या नहीं बात सुनना चाहेगा गंदी बातों इसलिए को नहीं भोगना चाहेगा प्रायः देखा गया गंदे है भोगों को नहीं भोगना कि परमार्थ के पथिक भगवत भक्त जिसने या एक ज्ञान क्षण निष्ठ को भी साधु सुख स्वरूप आंतरिक त्याग में जीवन श्याम बिता। सुंदर प्रेम देव के आंतरिक दर्शन त्याग कर में लिए जीवन। बाहरी दिखावा उसके नहीं। लिए ब्रह्मा के भोग भी वे संसारी दिखाई भोगों देते, से स्वरूपता दूर रहते हैं फिर मर्त लोग के भोगों की किंतु क्या बात कुछ भक्त ऐसे इसलिए देखने में आते हैं जिनका प्रायः जीवन देखा ऊपर गया से है तो पूरा का पूरा कि विषय परमार्थ दिखाई के देता है, पथिक अंदर से वो भगवत भगवत प्रेमी होते हैं या ज्ञाननिष्ठ साधु हृदय में आंतरिक अगाध त्याग भक्ति में रस जीवन भरा बिता। हुआ होता है आंतरिक जरा त्याग में सी जीवन। ठसक बाहरी लगे कि दिखावा नहीं। छलक कर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। संसारी भोगों से असल में स्वरूपता दूर रहते हैं भक्ति का संबंध तो किंतु हृदय से ही है कुछ भक्त ऐसे देखने में आते यदि हैं मन जिनका विषय जीवन वासनाओं ऊपर में से रत तो नहीं पूरा है, का पूरा विषय तो कैसी कैसी भी भी परिस्थिति परिस्थिति में में क्यों न कृष्ण प्रेमी प्रेमी होते हैं हृदय सदा प्रभु के पाद पद्मों का हृदय ही में चिंतन अगाध करता भक्ति रस रहेगा। भरा हुआ होता है कहे जरा सी ठसक लगे भीतर कि जोग छलक कर आंखों जगह से आंसू बहने लगते हैं इत बाहर असल में भोग मयो भक्ति का तन संबंध है तो हृदय से ही है मन हाथ भयो यदि मन विषय वासनाओं में रत नहीं है बने तो ही कैसी भी घर परिस्थिति है, में क्यों न हो घर ही बन हृदय सदा है। प्रभु के पाद जिसका पद्मों का मन ही चिंतन करता प्रभु के रहेगा प्रेम में रंग गया कहे के तो घर में रहते हुए भी वो भीतर बनवासी जोग है। जगह और बनवासी इत होते हुए भी बाहर जिसका मन भोग प्रेम में नहीं मयो लगा तो तन घर में है। रह रहा है
मनहार देखा गया है जिनके त्याग में जीवन बिताने से साधक के मन में धारणा सी हो जाती है, घर ही बन है, बिना बाह्य त्याग इसका मन मैं जीवन बिताए प्रेम में रंग गया ही नहीं हो सकती। तो घर में रहते हुए भी वो वनवासी है, बड़ी भारी भूल है। वनवासी होते हुए भी जिसका मन प्रेम में नहीं लगा तो घर में रह रहा है, पुराने वो कपड़े पहना हुआ है, देखा गया है बाहरी भेष मलिन है। त्याग में जीवन बिताने से साधक के मन में ऐसी धारणा सी हो जाती है, राजा महाराजाओं जैसे बिना बाह्य त्याग हो मैं जीवन बिताए भगवती का महान प्राप्त ही नहीं हो सकती। दुर्वासा जी को यही भ्रम हो गया था कि हम भारी भूल है, सम्राट होते हुए भक्ति की पहचान केवल इतना नहीं है बीच में रहते हुए कपड़े से महान कैसे हो सकते हैं, बाहरी भेष जहाँ की वो वलकल की लंगोटी लगाने वाले हो सकता है, दुर्वांग राजा महाराजाओं करने वाले वैभव में हो, और वो चक्रवर्ती और वो बहुत उच्च कोटि का महान भक्त हो। दुर्वासा जी को महिमा समझ में आई, तब चरणों में गिरे चक्रवर्ती सम्राट होते हुए राजा है, रानियों के बीच में रहते हुए भक्त वैसे महान कैसे हो सकते हैं? से नीचा बनकर जहाँ की वो वलकल की लंगोटी लगाने वाले स्वान चांडाल गौ गठन करने वाले से प्रणाम करना होता, और वो चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन तभी उसकी भक्ति सफल होगी। कुत्ता को देखा, महिमा समझ में आई, तब चरणों में गिरे, गधे को देखा, बहुत बड़ी भूल थी। जिसको भी देखे पहली दृष्टि पड़ते ही हे भगवान भक्त को चरण से नीचा बनकर उसका अभिमान दूर होता है। स्वान के विषय में कोई क्या कह सकता है को मन से प्रणाम करना, किस रूप में रहते हुए महान भक्त हैं, तभी उसकी भक्ति सफल होगी। कुत्ता को देखा, नाना परिस्थितियों में रहकर भक्तों को जीवन बिताते देखा गया है। जिसको भी देखे, इसलिए जिसके जीवन में बाह्य त्याग के लक्षण प्रतीत न हो वो भक्त हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भक्तों के विषय में कोई क्या कह सकता है? विद्यानिधि एक ऐसे ही महान रूप में रहते हुए महान भक्त का आचार व्यवहार राजा महाराजाओं जैसा नाना परिस्थितियों में रहकर भक्तों को जीवन बिताते देखा गया है। सुंदर पोशाक, इसलिए जिसके जीवन में बाह्य त्याग के लक्षण प्रतीत न हो सकता कि ये इस कोटि के महान हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। किंतु वो सदा आंतरिक भगवत प्रेम में विद्यानिधि एक ऐसे ही महान को दिखाने के लिए वे जिनका आचार व्यवहार राजा महाराजाओं जैसा है। इत्र लगा बाहरी भक्ति का थोड़ा भी आचरण नहीं करी हुई, अंदर प्रेम में लबा पोशाक पहने हुए भगवत बाहर से कोई देख हुए प्रेम में नहीं सकता कि इस कोटि के महान भक्त जैसे राजा महाराजा, किंतु वो सदा आंतरिक भगवत करने में ही रहते थे कि तो भी सही जीव है। लोगों को दिखाने के लिए वे पान चबा रहे हैं, थोड़ी भी चेष्टाएं। बाहरी भक्ति उनका जन्म एक कुलीन वंश में हुआ था, प्रेम में लबा सुंदर देखने में थे, भगवत राजपुत्रों के भाग सुकुमार शरीर रहते, अत्यंत चिकने और कोमल, काले काले घुंघराले बाल, उन्हें उसमें भक्तजन देख करके ही समझते थे कि शरीर सही जीव है। उपटन तेल से पान सजाते, महीन रेशमी वस्त्र पहनते, कभी गंगा स्नान कर, उनका जन्म एक कुलीन वंश में हुआ था, बड़े सुंदर देख, कभी गंगा जी राजपुत्रों की भांत सुकुमार शरीर को ये लगता था कि चिकने और कोमल है ना, तो काले काले घुंघराले बाल और उसमें बहुमूल्य सुगंधित तेल डालते, गंगा स्नान करने वालों से भी मान भक्ति इनकी सजाते, महीन रेशमी वस्त्र पहनते। गंगा जी में कभी गंगा स्नान करते, क्योंकि जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने मस्तक भी धारण किया और भगवान का चरणोदय को तो ये लगता था कि चरण कैसे, तो कभी गंगा स्नान करते हैं, कभी भक्ति करते हैं। अब ये भाव है, और गंगा स्नान करने वालों से भी मान भक्ति इनकी अनन्य श्रद्धा है, कोई नहीं जानता। और सब लोग ये मैं गंगा जी में कभी चरण नहीं रख सकता, भक्ति नहीं करते, क्योंकि जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने लोगों को गंगा जी में और भगवान का चरणोदय लगा कर होना चाहिए, हम उन पर चरण कैसे रखें, इसलिए इस वजह से गंगा ऐसे नहीं नहाना चाहिए। कभी भाव है लगाकर, कभी ऐसे गंगा जी में ऐसे मल, गंगा माता के प्रति अनन्य श्रद्धा है, कोई नहीं जानता। और सब लोग यही कहते हैं, तो कभी गंगा स्नान लगाए, पान कभी कोई भक्ति नहीं करते, जो भी और बाहर निकल गए और अपने लोगों को गंगा जी में रख करके घर के बाथरूम में तेल फुलेल लगाकर नहाते देखते थे, उनको बहुत स्नान का लाभ लेना चाहिए, ऐसे नहीं नहाना चाहिए कभी साबुन। तो लोग इनको यही समझते थे कि ये विषयी संसारी जीव है, पुंडरीक विद्यानिधि गोता लगाने को कहा। एक दिन महाप्रभु चैतन्य देव गोता लगाए, 5 कीर्तन कर रहे थे, जो भी बाहर कीर्तन में बड़े जोरों से बोले, हा पुंडरीक विद्यानिधि के बाथरूम में पुंडरीक विद्यानिधि नहीं, जो स्नान का लाभ लेना चाहिए, पुंडरीक ऐसा हुंकार करके। तो लोग इनको यही समझते थे कि ये विषयी संसारी जीव है, पुंडरीक विद्यानिधि। दूसरे को देखने लगे। एक दिन महाप्रभु चैतन्य देव है जिसे भावावेश में महाप्रभु ने याद किया और कीर्तन में बड़े जोरों से बोले, हा पुंडरीक। पहले तो भक्तों ने समझा, हा पुंडरीक, पुंडरीक भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, पुंडरीक पुंडरीक ऐसा हुंकार करके। भगवान पुंडरीक कहने से अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण। जब पुंडरीक के साथ विद्यानिधि जोड़ा, लगे पुंडरीक को लगाया कौन है विद्यानिधि, किसे भावावेश में महाप्रभु ने याद किया। बहुत सोचने पर विस्मय हुआ, द्वीप में पुंडरीक विद्यानिधि ने समझा किसी वैष्णव भक्त का भगवान स्मरण उन लोगों को नहीं आया। थोड़ी देर के अंतर जब कमल ने भगवान चैतन्य देव पुंडरीक कहने से अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण ने नम्रता पूर्वक पुंडरीक के साथ विद्यानिधि जोड़ा,
जिनका नाम ले लेकर जोरों से रुदन कर रहे थे, का नाम हो सकता है भाग्यवान पुंडरीक विद्यानिधि। कौन परम महाभागवत में पुंडरीक विद्यानिधि नाम के किसी ने गंभीरता के साथ कहा लोगों को नहीं वैष्णव भक्त है। थोड़ी देर के अनंतर जब लोगों ने देखकर भी नहीं जान सकते कि मूर्छा भंग हुई, उनके बाह्य आचार विचार प्रायः सांसारिक विषयी पुरुषों के से हैं, जिनका नाम ले लेकर गांव निवासी कर रहे थे ब्राह्मण भाग्यवान पुंडरीक का एक कौन परम महाभागवत महाशय है, गंगा जी के दर्शन गंभीरता के साथ से सांपे हुए वैष्णव भक्त है। केवल दर्शन आप लोग उन्हें देखकर भी नहीं जान सकते कि ये वैष्णव है। वे मेरे अत्यंत प्रिय बाह्य आचार विचार मेरे आंतरिक विषयी पुरुषों के दर्शन के बिना मैं अचल गांव निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण सुंदर दिवस होगा उनका एक मैं पुंडरीक विद्यानिधि का प्रेम से आलिंगन करके रुदन गंगा जी के दर्शन करने कभी ऐसी बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और सबके सब पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन के लिए मेरे अत्यंत प्रिय भक्त करने लगे। वे मेरे आंतरिक भक्त। सबने अनुमान लगा लिया कि जब के बिना मैं अधीर हूं, इस प्रकार रुदन करते हैं सुंदर दिवस होगा ही नवद्वीप में आने वाले विद्यानिधि का प्रेम से स्मरण करने पर अपने घर में ठहरी कौन सकता है। की ऐसी बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई के आगमन की और सब पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन के लिए पुंडरीक महाशय नवद्वीप पधारे। किसी को भी उनके अनुमान लगा लिया कि जब प्रभु उनके लिए भक्तों ने उन्हें देखा भी है, तूने देखकर कौन अनुमान लगा सकता था कि परम भागवत वैष्णव प्रभु के स्मरण करने पर के वो यही सब तेरी सांसारिक धनीमानी पुरुष। इसीलिए सब भक्त इसलिए भक्ति के आगमन से अपरिचित रहने लगे। मुकुंद दत्त पुंडरीक महाशय नवद्वीप पधारे। बीच चर्चा में आया था उनके आने का पता नहीं चला। निवासी एक परम महाभागवत ने उन्हें देखा भी कि उन्हें देखकर कौन अनुमान लगा सकता था कि परम भागवत वैष्णवाचार्य के समीप जो देखे वो यही समझे कि सांसारिक सत्संग सभा में अपने मनोहर गायन इसलिए भक्त उनके आगमन से अपरिचित ही रहे। मुकुंद दत्त का चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश हुआ। बीच चर्चा में आया था इन्हीं की शरण में आ गए निवासी एक प्रभु के साथ मिलकर श्री कृष्ण विद्यार्थी थे और उसका कंठ बड़ा ही सुमधुर था, संलग्न रहे। अद्वैताचार्य के समीप अध्ययन करते थे। इन्हीं के गांव के सत्संग सभा में दोनों ही मनोहर गायन से भक्तों को परस्पर में एक दूसरे से भली भांति परिचित थे। जब से चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश और वासुदेव पंडित तब से वे इन्हीं की शरण में आ गए हैं। भाव को जब प्रभु के साथ मिलकर के परम अंतरंग भक्त और गदाधर से मुकुंद जी बड़ा संलग्न करते थे। इसलिए विद्यानिधि में उनसे बोले गदाधर दोनों ही समवयस्क में एक परम भागवत परस्पर में एक दूसरे से भली भांति पर कीर्तन के समय महाप्रभु ने मुकुंद दत्त और वासुदेव विद्यानिधि के दर्शन भक्ति भाव को गदाधर बड़े विरक्त प्रभु के परम अंतरंग भक्त प्रसन्नता से गदाधर का वाह से बढ़कर और सौभाग्य एकांत में आज बोले गदाधर भक्त के दर्शन होंगे। आजकल नवद्वीप में एक परम भागवत वैष्णव ठहरे भगवान के भक्त के दर्शन का लाभ मिले महाप्रभु ने सौभाग्य मनाना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि द्रवित होते हैं, चलो उनके दर्शन करके आवे। जब गदाधर दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। प्रसन्नता प्रकट करते हुए गदाधर ने कहा दर्शन तो भगवान के समान ही है कि आज हमें भगवान के दर्शन होंगे जिनकी आप प्रशंसा करते हुए कोई जब भगवान के भक्त के दर्शन का लाभ मिले तो वैष्णव होंगे, भाग्य मनाना चाहिए। ये कहकर दोनों मित्र विद्यानिधि के समीप चल दिए। जब विद्यानिधि नवद्वीप के एक सुंदर भवन में ठहरे। इसीलिए भगवत भक्तों के दर्शन तो भगवान के समान ही है कि अवश्य चलिए। या तो ये जिनकी आप प्रशंसा करते हुए कोई उसकी स्थिति क्या है तो भक्त होंगे नहीं तो माँ भागवत वैष्णव होंगे। खूब सजे धजे दोनों मित्र विद्यानिधि के समीप चलते कोई नववधू का विद्यानिधि नवद्वीप के एक सुंदर भवन में ठहरे हुए श्रृंगारित भवन था। इसीलिए और एक बहुत भक्त की बढ़िया सुंदर सैया जिसमें मोटा गद्दा बिछा या तो ये तो ओढ़े हैं ये दूध के समान सफेद चादर क्या है ये देखना चाहिए। और व्याघ्र मुख की सजे धजे भवन में बैठे हुए वहां टंगी हुई थी जैसे कोई नववधू का भवन श्रृंगारित किया गया था कि ऐसा श्रृंगारित भवन था। विषयी पुरुष है और एक बहुत बढ़िया सुंदर सैया जिसमें मोटा गद्दा बिछा था, आधे लेटे दूध के समान सफेद चादर बिछी थी, केशों से सुगंध आ रही थी। व्याघ्र मुख की भांति कई मूल्यवान धातुएं वहां ढकी हुई थी। माथे पे लाल बिंदी केवल रखी दिखाई दे रहा था कि घुंघराले बाल महाधनी बढ़िया बढ़िया सुगंधित तेल से सजाए हुए। पुंडरीक मसालेदार पान वो धीरे धीरे चबा रहे थे लेटे आधे लेटे हुए। केश की लाली सुगंध आ रही थी, सामने पीक दान लिए ललाट चमक रहा था, माथे पे लाल बिंदी केवल रखी, घुंघराले बाल बढ़िया बढ़िया सुगंधित तेल से महावैष्णव के दर्शन सजाए हुए और मसालेदार पान वो धीरे धीरे चबा रहे थे। नौकर मोर पंख से मक्खी हटा रहे थे। पान की लाली अधरों पर थी। राजकुमार सामने पीक दान लिए नौकर खड़ा था। गदाधर को साथ लिए हुए मुकुंद दत्त के समीप पहुंचे, देखा और प्रणाम किया, आसन पर बैठ गए। दूर कि महावैष्णव के दर्शन मुकुंद दत्त के आगमन से प्रसन्नता प्रकट ऊपर से दो पुंडरीक जी ने कहा मोर पंख आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, आज आप भक्तों के दर्शन हुए। राजकुमार जैसे आप नवद्वीप में ही हैं,
इसका गदाधर को साथ लिए हुए मुकुंद दत्त उनके भेंट नहीं हो पाई और प्रणाम किया, आसन पर बैठ गए। सोच रहा था सो भगवान ने मुकुंद दत्त के आगमन से प्रसन्नता प्रकट करते हुए आपके साथी इनका परिचय दीजिए। आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए कहा के दर्शन हुए। ये परम भागवत वैष्णव में ही है। बाल्यकाल का मुझे सारी विषयों से अभी तक भेंट नहीं हो पाई। मिश्र वंशावतार से भेंट करने की माधव जी के सोच रहा था। भगवान महाप्रभु के परम कृपा पात्र भक्तों में से प्रधान। ये जो आपके साथी इनका परिचय दीजिए। मुकुंद गदाधर जी की प्रशंसा सुनकर पुंडरीक महाशय परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, भागवत वैष्णव आपके कारण बाल्यकाल से संसारी गदाधर विरक्त हुए। विद्यावंशावतार पंडित माधव जी के सुपुत्र हैं और महाप्रभु के परम कृपा ले रहे भक्तों में से प्रधान अंतरंग। गदाधर जी जन्म से विरक्त थे। गदाधर महाशय को देखकर उनके पुंडरीक महाशय परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, उनका आपके कारण मुकुंद जी ऐसे विरक्त गदाधर जी के दर्शन हुए। बचपन से विरक्त थे। विद्यानिधि फिर पान चबा जो विषयों का स्वाद ले रहा हो, पान चबा के लौंग का आनंद ले रहे, मसालेदार पान। गदाधर जी जन्म से विरक्त थे। पुंडरीक महाशय को देखकर उनके रहन सहन गए गदाधर के भाव को। उनका ये तो बहुत बड़ा अपराध का ऐसा विषयी पुरुष ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसे निम्न भाव कर रहे। बचपन से विरक्त, इसलिए उन्होंने जो विषयों का स्वाद ले रहे भावों को प्रकट करने के लिए इलायची का आनंद ले रहे मसालेदार पान धर जी के सामने भगवत भक्त नहीं। भागवत के श्लोक गायन करने लगे। इस गए गदाधर के भाव से कृपा का वर्णन है। ऐसे महाभागवत इतना अपने निम्न भाव पर जहर लगा के जाती है। इसलिए उनको उन्होंने पुंडरीक महाशय के भीतरी भावों को प्रकट करने के लिए अहो गदाधर जी के सामने स्तन भागवत के श्लोक गायन करने लगे। इस श्लोक में परम कृपालु श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन है कि पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा के जाती है मारने। उनको जो मैया यशोदा को गति दी वही गति पूतना को प्रदान। अहो बकीयम स्तनकालोक बालग्नि राक्षसी रुधिराय यदप्यसाद्वी हरये गतिं धाप सद्गतिं ततोन्यम। मुकुंद दत्त के मुख से इन श्लोकों को सुनते ही विद्यानिधि महाशय पूतना लोक बालग्नि और धरती पर राक्षसी रुधिरासना वो सब बालग्नि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिं ऐसे रूप में छुपा हुआ रह रहा था। दत्त के मुख से इन श्लोकों को उनकी हालत बदल गई। विद्यानिधि महाशय अश्रु पलंग से उछले आदि सभी सात्विक विकार एक धरती पर हो गए। वे जोरों के साथ रुदन करने लगे। वो सब उनके दोनों नेत्रों में से निरंतर दो जलधारा सी बह रही थी। घुंघराले खड़े हुए केस इधर उधर बिखर गए। छुपा हुआ शरीर धूल धूसरित हो गया। उनकी हालत से वे रेशमी वस्त्रों को जोर जोर से खींचते हुए विकृति आने लगे। सभी सात्विक विकार एक साथ हो गए। फिर श्लोक पढ़ो। वे जोरों के साथ इस अपने मधुर गायन से उनके दोनों नेत्रों में से निरंतर दो जलधारा सी बह रही थी। घुंघराले खड़े हुए केस फिर उसी लय से गए। संपर के सारी धूल दूसरी पाठ करने लगे। दोनों हाथों से वे जो श्लोक पाठ कर जोर जोर से पुंडरीक महाशय की कहने लगे, भैया फिर अमृत सुना दो। पुनः पुनः श्लोक पढ़ने के लिए आग्रह करने लगे। इस अपने मधुर गायन से मेरे कर्ण रंध्रों में रोक दिया अमृत पुंडरीक विद्यानिधि हा कृष्ण ऐसा कहकर फिर उसी लय से स्वर के साथ श्लोक पाठ करने लगे। बड़ा पश्चात वे जो श्लोक पाठ करते त्यों ही त्यों पुंडरीक महाशय की बेकली क्षण भर में जिन्हें मैं संसारी पुरुष पुनः श्लोक पढ़ने के लिए आग्रह करने लगे। किंतु और साथियों ने श्लोक पढ़ने से रोक दिया। वो भवचक्री से विद्यानिधि हा कृष्ण त्याग वैराग्य उपरति के भाव इनकी ऐसी दशा जाने कहां विलीन हो गए कि अपने को मैं जीवन भर त्यागी समझता रहा। मेरे से बड़ी गलती भी सही समझ रहा हूं। और देखो एक क्षण भर में जिन्हें मैं संसारी पुरुष समझ रहा था वे इस तरह को बार बार धिक्कार देने लगे कि ऐसे परम वैष्णव भवचक्की से ऐसे कलुषित विचार रखकर घोर वैराग्य उपरति के वे मन ही मन अपने पाप का धराजी के न जाने कहां विलीन हो गए। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो हमारा ये अपराध भी सही समझ है। और देखो एक क्षण में कितनी भगवत अपराध दशा प्रेम में हो सकता है, पर अपने को बार बार धिक्कार देने लगे। इसलिए ऐसे परम वैष्णव के प्रति मैंने ऐसे कलुषित इसके प्रायश्चित का एक ही उपाय है कि अब मैं मन ही मन अपने पाप का प्रायश्चित मंत्र निकालूंगा। अंत में उन्होंने निश्चय शिष्य बनकर के जीवन भर इनकी सेवकाई करूंगा। अक्षम्य है गुरु भाव से ये स्वयं क्षमा कर देंगे। क्षम्य हो सकता है करके इन्होंने वैष्णव अपराध सर्वदा अक्षम्य प्रकट किया। वैष्णव अपराध से इनके ऐसे विशुद्ध भाव को समझकर इसके प्रायश्चित का एक ही उपाय है कि अब मैं इन्होंने इनके विमल भाव की मंत्र दीक्षा लूंगा। बहुत देर के इनके शिष्य बनकर के जीवन भर इनकी सेवकाई में आए।
गुरु भाव से ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे, ऐसा निश्चय करके इन्होंने अपना भाव होकर व्यक्ति के सम्मुख प्रकट बैठ गए। इनके ऐसे विशुद्ध भाव को समझकर मुकुंद दत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। गदाधर पंडित और उन्होंने ब्राह्मण विमल भाव की सराहना, परम भागवत वैष्णव हैं। बहुत देर के अनंतर हार्दिक इच्छा है कि आपके द्वारा होश में आए करें, इसके लिए आपने उनके शरीर को झाड़ पोंछ कर ठीक संकोच और नम्रता के साथ विद्यानिधि महाशय ने कहा, तो स्वयं ही बैठ गए। तब विनीत भाव से मुकुंद से कहा, महाशय इन्हें मंत्र दीक्षा दे सके। ये गदाधर पंडित हमारे ब्राह्मण हैं, सत्पात्र हैं, परम भागवत ने अत्यंत ही दीनता के साथ की हार्दिक इच्छा है कि आपके द्वारा मंत्र ग्रहण करें। यदि आप इनकी प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी संकोच और नम्रता के साथ विद्यानिधि महाशय ने कहा, ये तो स्वयं दूसरे को दुखी देखना ही नहीं चाहते, योग्यता कहाँ है ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार दे सके। ये तो स्वयं ही हमारे पूज्य हैं। मुकुंद दत्त के अत्यधिक आग्रह करने पर इन्होंने ही दीनता के साथ कहा कर लिया, इनकी ऐसी ही इच्छा है उसी दिन यदि आप मुहूर्त की प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक प्रसन्नता हुई और वे बहुत कृपालु हैं, बीतने पर दूसरे को दुखी देखना ही नहीं चाहते, अतः इनकी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार। इसके दूसरे तीसरे दिन गुप्त भाव से मुकुंद दत्त के अत्यधिक आग्रह करने पर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए और दीक्षा के लिए उसी देखते ही मुहूर्त चरणों में लिपट कर फूट फूट कर इस बात से दोनों मित्रों को बड़ी प्रसन्नता। विद्यानिधि को अपने चरणों में पड़े हुए देखकर महाप्रभु में निमग्न हुए अपने अपने प्रेम के बेसुध से हो रहे थे। उन्होंने पुंडरीक के दूसरे तीसरे दिन के भाव से पुंडरीक महाशय अकेले ही एकांत के मिलने से उनके आनंद महापारावार दर्शनों के लिए गए। उस समय उनकी आंखों से देखते ही उनके चरणों में लिपटकर संपूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था। वे विद्यानिधि को अपने चरणों में पड़े हुए देखकर महाप्रभु इस प्रकार प्रेम के हर्षता से हो रहे थे। उन्होंने विद्यानिधि का जो के साथ महाप्रभु चैतन्य देव रोते। पुंडरीक के मिलने से उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। महाशय के सभी समय उनकी आंखों से अविरल आंसुओं प्रवाहित हो रहे थे। संपूर्ण शरीर प्रेम में बेसुध हुए चुपचाप प्रभु के मुख कमल में अपना सिर रखकर रुदन कर रहे थे। इस प्रकार उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा। विद्यानिधि समय बीत गया है, स्थल पर सिर रखे दोपहर के अनंतर प्रभु को ही कुछ होश आया। उन्होंने उसी समय भक्त पुंडरीक महाशय के सभी वस्त्र चैतन्य महाप्रभु विद्यानिधि का परिचय कराया। पुंडरीक महाशय का बेसुध हुए चुपचाप प्रभु के मुख कमल हुए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा। विद्यानिधि ने अद्वैताचार्य आदि सभी भक्तों की दोपहर के अनंतर प्रभु को ही कुछ होश आया और सभी को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। सभी से पुंडरीक इसके अनंतर पुंडरीक को बीच में करके पुंडरीक महाशय चारों ओर से पाकर सभी भक्त परम संतुष्ट हुए।